आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेंट एंड एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसमें हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमने एक सर्कल बनाया। इसमें हमें क्या है, क्या क्या गिवन है देख लीजिए। सबसे पहले तो सेंटर से 120 का एंगल आ रहा है, तो ये 120 का एंगल आ गया, ये 120 का एंगल आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा ये। अब आप इससे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, जैसे कि मैं लास्ट सवाल में कह रहा था। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। तो ये आपका एरिया, ये जो मैंने रेड कलर से कर दिया है ये है सेक्टर, और इसमें भी ये माइनर सेक्टर है। जो बच गया वो हिस्सा होता है मेजर सेक्टर। ये क्या है, माइनर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर है। अब माइनर सेक्टर हमें निकालना है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट देख लीजिए एक बार आप। सेगमेंट निकालने के लिए आपको ये जो ट्रायंगल है, ये जो बचा हुआ हिस्सा है रेड वाला है ना, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, है ना। देखिए ये हमारा रेडी हो गया बनके। देखिए ये है माइनर सेगमेंट, ये है ट्रायंगल, ये है आपका क्या। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यही करना पड़ता है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा। इस बार ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, उसको हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये निकलेगा आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये है हमारा माइनर सेक्टर, इसको हमने बोला है माइनर सेक्टर। और ये हमारा ट्रायंगल है, और ये हमारे पास माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो अभी हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये होता है θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 है, वैल्यू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 12²। तो क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे, तो ये आएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 कितना होता है 144। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या कट रहा है क्या, हाँ, तो 3.14 इंटू 3 से इसको हम कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 4 जा 12, कितना बचा 2 बचा, 3 8 जा 24, 48। और जब मैं इसका इससे इंटू करूँगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये मेरे पास माइनर सेक्टर आ गया। अब कुछ बेसिक रूल मैं आपके लिए ट्रायंगल के लिए बता दे रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पर ये 120 है, ठीक है, ये यहाँ पर 120 है। तो मैंने इसमें यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है ये ट्रायंगल मैंने निकाला है इस वजह से, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल निकला, तो इस बार ये 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसके मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ से O A B और यहाँ पे C। तो ये मैंने निकाल लिया OCB निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, OCB मैंने निकाला। इसमें आपने 8 चैप्टर में जो फॉर्मूले लर्न किए थे वही हमें यहाँ पे काम में आएंगे।
देखिए एक बार मैं OC निकालूंगा, इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सबसे पहले तो OB हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और OB की वैल्यू हमें 12 गिवन है। उसके बाद OC, देखिए OC ये थीटा एंगल के सामने जो साइड होती है वो BC है, वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो बच जाएगी OC ये बेस बन जाएगा। तो ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है ना तो हमें बेस पता है, तो इसको हम निकालेंगे फॉर्मूले से। देखिए तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर, पहली बार में आप OC निकालिए, OC अपॉन में आ जाएगा OB। तो OC क्या है हमारे पास, OC हमारे पास बेस है, और OB क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है, और OC की वैल्यू हमें नहीं है पता, और OB की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 इक्वल। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2 हो जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगी आपके पास OC इक्वल 12/2, मतलब OC की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। OC हमारे पास पर पे बेस था, तो हमने बेस की वैल्यू निकाल ली, अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC की वैल्यू भी हम वैसे ही निकालेंगे, क्या निकालना है BC, और क्या दिया है हमें, दिया क्या था OB। तो BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, और OB क्या है, OB हाइपोटेनस है। तो P/H क्या होता है, साइन थीटा, और इसका 60 लगा दिया साइन थीटा का। BC कितना है हमारे पास, BC नहीं है पता, और OB कितना है हमारे पास, OB 12 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए BC जो है, BC एज इट इज रहेगा, यहाँ 12 एज इट इज रहेगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। BC जब निकालना है √3/2 इंटू 12, इससे ये कट जाएगा 6 टाइम में। BC इक्वल 6√3, ये आपके पास आया। अब आपने देखिए इसमें सबसे पहले आपने BC निकाला, आपको AB फाइंड करना है क्योंकि बेस है ना। AB फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, जब आपको AB फाइंड करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। AB इक्वल AC प्लस BC है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा BC प्लस BC, मतलब 2BC। तो AB जब मुझे फाइंड करना है तो मैं BC में 2 का इंटू कर दूंगा, तो 2 इंटू 6√3, तो हो जाएगा 12√3। AB कितना आ गया, 12√3। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि अभी हमें एरिया, इसका एरिया निकालना है। यहाँ देखिए हमें ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 बेस जो है ट्रायंगल का, जो बेस है देखिए ये आपके पास ट्रायंगल है, तो ये AB जो है ये बेस हो जाएगा, और OC जो है ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, AB बेस हो जाएगा और OC हाइट हो जाएगी। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाली है। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12√3, और OC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको इससे कट कर देंगे 3 टाइम में, तो ये आया 12√3 इंटू 3, 12 3 जा 36√3। फिर इसमें 36√3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारा 90% क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसमें, देखिए मैंने आपको ये शुरू में समझाया था ना, आपका ये हिस्सा कितना आ गया, ये हिस्सा आया है आपका एरिया ऑफ माइनस जी आया 150 आया है, कितना आया है 150, और अभी हमने ट्रायंगल निकाला उसका एरिया कितना आया है हमारे पास आया 62.8। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब देखिए एरिया ऑफ
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 150.7 to 62.28, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।